Yes, good morning, students. Today we will start chapter 6 from the book Contemporary World Politics. The chapter name is International Organizations. Why we need the international organization? International organization is generally regarded as the most important organization in the today's world, and it represents the great hope of humanity for peace and progress. कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको टूडेज वर्ल्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो है ह्यूमैनिटीज़ के लिए पीस एंड प्रोग्रेस के लिए जो है ये लोगों को होप है इससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. कि वॉर के समय भी ये हेल्प करता है एंड पीस के समय बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कोई भी जैसे कोई एपिडेमिक्स फैल जाता है, जैसे डिजीज़ हैं, उसके बारे में भी जो है इसमें जो है ये हेल्प करता है. एंड दे आल्सो हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर अस ऑल. कि बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए ये हेल्प करता है कि इसके बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि इसमें ये कहा गया है कि किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वार ही कही जाए, कि पीसफुली मैटर से भी हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं. countries have conflict and differences with each other. That does not necessarily mean that they must go to war to deal with their matters. कि कंट्रीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ और इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चलते रहते हैं डिफरेंट मैटर्स पे. बाउंड्रीज मैटर है ऑन द कन्फ्लिक्ट ऑफ द वाटर डिस्प्यूट्स हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो है हम सॉल्व करें थ्रू वॉर, कि इसको हम पीसफुली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड इट आल्सो हेल्प टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस even though this is really noticed as post conflict and differences are resolved without going to war. कि इसमें जो है वॉर के बिना भी हम इसको सॉल्व जो है कर सकते हैं. बट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर. कि जितने भी द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके ऊपर ये नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर स्टेट, एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है काम कर सकता है, क्योंकि इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स एंड इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन द स्टेट एग्री टू इट्स क्रिएशंस. कि इसकी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ये बनता है, ये ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर नहीं लगाया गया. अगर लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जो है इसके लिए लोग जो है एग्री होते हैं इसकी क्रिएशंस के लिए, तभी इसको बनाया जाता है. एंड वंस इट क्रिएटेड इट कैन हेल्प द मैटर स्टेट रिसॉल्व्स देयर प्रॉब्लम पीसफुली. कि अगर इसको में जो भी मेंबर्स जो हैं इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो है अगर आप कोई भी कंट्री उसमें मेंबर बनती है तो उसके फिर वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फिर उन स्टेट्स को हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के थ्रू अ पीसफुली थ्रू पीसफुल मैटर्स एंड थ्रू पीसफुली जो है ये हेल्प करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड देयर आर मैनी चैलेंजेस इन द वर्ल्ड टू डेज. बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज की पूरे वर्ल्ड में, और वन कंट्री कैन नॉट सॉल्व दैट चैलेंजेस. कि एक कंट्री अकेले इन चैलेंजेस को जो है सॉल्व जो है नहीं कर सकती. एंड देयर आर इशू दैट आर सो चैलेंजेस दैट दे कैन ओनली बी डील विद वैन एवर वर्क्स टुगेदर. जो कई बार ऐसे मैटर्स होते हैं जब तक हम दूसरी कंट्री के साथ उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये मैटर्स जो हैं सॉल्व नहीं होते. वन इज़ एग्जांपल ऑफ द डिजीज़ इज़ एन एग्जांपल. कि कोई भी बीमारी जो है डिजीज़ है उसको जो है हम जो है विद द कोऑपरेशंस ऑफ द अदर कंट्रीज़ एंड इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन जो बनती है उसके थ्रू जो है हम जो है इस डिजीज़ को जो है उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन करनी है, लोगों को कैसे इससे बचाना है. हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द स्मॉल पॉक्स. जैसे स्मॉल पॉक्स पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उसमें इसमें क्या है इंटरनेशनल लेवल पे ही जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो है उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन बनाई और उससे जो है पूरे जो वर्ल्ड को इससे हेल्प मिली है। एंड सेम इज़ द केस ऑफ द टूडेज जो डिसीजेज फैल रही है, क्या कोरोना जो है उससे भी रिलेटेड जो है एक कंट्री जो है अकेले इसको जो है नहीं हेल्प सॉल्व कर सकती, तो पूरा वर्ल्ड ही इसमें लगा हुआ है इसकी वैक्सीनेशन बनाने के लिए, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ द एट द इंटरनेशनल लेवल कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में जो है काम किया जा सकता है। नॉट ओनली अ सिंगल कंट्री कैन डू ऑल दीज वर्क, एक सिंगल कंट्री जो है इसके लिए काम जो है नहीं कर सकती। And same is the case of the global warming, and atmosphere temperatures rise because of the spread of the certain chemicals called CFCs. There is a danger that sea level will go rise. ऐसी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से मैटर भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? थ्रू विद द हेल्प ऑफ द अदर कंट्रीज, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी जो हेल्थ से प्रॉब्लम है, ये इसका जो WHO है वो जो है इसके बारे में रिलेटेड जो है इससे लोगों की जो हेल्प करता है और टाइम टू टाइम जो बताता रहता है कि कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है। एंड सेम इज़ द केस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, and there were some of each country can try to find its own solutions to affect the global, कि हर कंट्री जो है वो ट्राई कर रही है अपने तरीके से उसको कैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सेम इज़ द केस ऑफ द डिजीज़, की डिजीज़ में भी हर कंट्री अपने लेवल पे डिस्कस करता है, अपने लेवल पे वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश करता है ताकि ऐसे किससे जो है इससे जो है इसको ओवरकम किया जा सके। And these also these requires at least all of the major industry power to cooperate, कि इसमें ऑल इंडस्ट्री मेड पावर्स जो है उसको कॉपरेट, बिकॉज केमिकल जो है उसकी वजह से ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग्स हैं और इसकी वजह से जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका काम होता है। और इसमें एक मेन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, इट्स आल्सो एन इंटरनेशनल ऑर्गन। और what is the aim of this IMF? Its main aim is to reducing the global poverty, global poverty को reduce करना है, encouraging international trade and promoting financial stabilities and economic growth, कि इसका मेन जो पर्पज़ है ये है। और इसमें जो है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दोज हु आर डेवलपिंग नॉट डेवलप कंट्रीज़, उनकी जो है इसमें जो है हेल्प जो है वो की जाती है। और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर कोऑपरेशन एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग आर द टू डिफरेंट थिंग्स। नेशंस कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू, कि एक जो है नीड फॉर द कोऑपरेशंस और नीड फॉर द कोऑपरेशन एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग। एक तो ये होता है कि कैसे जो है कोऑपरेशन की ज़रूरत है, पर एक्चुअली ये कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं या नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो, कि बहुत सारी कंट्रीज़ पे एग्री नहीं होती कि कौन ये जो बेस्ट है या नहीं है इसके लिए। सो दैट इज़ द रीज़न एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए सुपर स्टेट, इसलिए जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सुपर स्टेट नहीं माना गया, सुपर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन माना गया कि इसकी जो है हर कंट्री को ये नहीं है कि उसको फॉलो ही करना है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं कुछ मैटर्स में कोऑपरेट जो है नहीं करती हैं, एंड दैट इज़ द रीजंस how to share the cost of cooperating and how to make sure the benefit of cooperating are just divided, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement। तो इस तरह से जो है ये जो है मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने बेनिफिट को देखती हैं, तब जो है इसमें जो है हेल्प करती हैं। एंड बट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ हाउ टू कोऑपरेट, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही जो है ये एक आइडियाज़ देता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि हाउ टू कोऑपरेट, कि कैसे जो है कोऑपरेट करना है। इट कैन प्रोवाइड mechanisms, rules and bureaucracy, and to help members have more confidence that
cost will be shared properly, that the benefit will be fairly divided, and once a member join an agreement it will honor the terms and condition of the agreement. कि इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही लोगों को बताता है कि कैसे आपने कोऑपरेट करना है, और एक बार अगर कोई भी इसको जो है ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए जो है इट विल बी ऑनर एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, कि उसको उनके लिए उसको मानना पड़ता है. एंड विद द एंड ऑफ द कोल्ड वार जब एंड हुआ था तो उस समय ये देखा गया था कि यूएन हैव ए स्लाइटली डिफरेंट रोल, कि यूएन का स्लाइटली डिफरेंट रोल था. वाई द यूएन हैव स्लाइटली डिफरेंट रोल, क्यों डिफरेंट रोल था? बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाइज, जो थे यूनाइटेड स्टेट और जो इसके एलाइज थे जो उसमें ज्वाइन हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और वो बहुत टाइम पे बहुत सारी जो मैटर्स में जो है यूएन के कहने पर के अकॉर्डिंग, यूएन की परमिशन से जो है वो नहीं चलते थे. एंड बिकॉज there was concern amongst many government and people that the western countries led by the USA would be so powerful that there would be no check against their wishes and desires. कि लोगों को लगता था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो इतनी पावरफुल है और उसके अलाइंस हैं कि उनके ऊपर कोई भी ऐसी जो है पावरफुल जो है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनकी विशेस को, उनकी डिज़ायर्स को चेक कर सके. तो यहाँ पर जो है तब जो है उसके बाद यूएन जो था उसने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ी, और इसके अलावा जो है बाद में जो था ये इसके अकॉर्डिंग ही जो है यूएन के अकॉर्डिंग जो भी मेंबर्स थे वो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके जो अगर कोई भी उसके अगेंस्ट चलता है तो उस पर बाकी कंट्री का इतना प्रेशर होता है कि दे have to work according to the wishes and according to the rules and norms of the UN. Thank you.